सभी बने हैं ये संविधान की वजह से, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो साथियों, तो मेरा आज समय है, संविधान को बचाना है। एक एक वोट हम लोग जो है साइकिल वाले खाने में बटन दबाएं और माननीय तेज प्रताप जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। साथियों, अपील तो सभी करने आएंगे, सभी अनुरोध करने आएंगे, सभी पार्टियां आएंगी, लेकिन आप उनसे पूछो कि इस दरगाह के लिए आपने क्या किया है। 10 वर्ष हो गए हैं, समाजवादी सरकार नहीं है, लेकिन आप बताइए बीजेपी सरकार ने अगर कुछ किया हो तो आप लोग हाथ उठा के बताएं कि यहाँ उन्होंने ये व्यवस्था की है। कोई भी गली कूचा कहीं भी कोई कार्य किया हो तो आप लोग बताएं। साथियों, हमारा सिर्फ यही अनुरोध है, अपील है कि एक एक वोट आप लोगों को हम एक अपील कर सकते हैं, और आप तो खुद ही समझदार है, पूरा गांव समाजवादी के पक्ष में है और पहले से ज्यादा। साथियों, आपने जब व्यवस्था की थी तो आपके सामने वो पुल बना खड़ा हुआ है, ये समाजवादी देन है, आप लोगों के सहयोग की वजह से वो बना खड़ा है। आगे भी व्यवस्था आप जो बताएंगे, जो गलियां टूटी पड़ी हैं वो भी आगे जो है व्यवस्था आ रही है, हम लोग उसका भी काम करेंगे। ये माननीय हमारे अध्यक्ष जी बैठे, वरिष्ठ नेता बैठे हैं, और अभी जो है माननीय हमारे प्रत्याशी सांसद जी आ रहे हैं, तो वो अपील करेंगे। अब हम इसी वक्ता के साथ आगे जो है हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे साथ चल रहे हमारे कानून वकील साहब नव चौधरी जी आए और मार्गदर्शन में वोट की अपील करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल संचालक, इस ब्लॉक के जानदार शानदार ब्लॉक प्रभारी आदरणीय विदेश यादव जी, बहुत मेहनती, बहुत कर्मठ जुझारू विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रामबरन यादव जी, और इस ब्लॉक में लगातार अपने लोगों से मिल रहे जुड़ रहे नब्ज टटोलने वाले सूरज सिंह आचार्य जी, भाई पूर्व नगर अध्यक्ष भाई राजू डकरई, बड़े भाई श्री ओमेंद्र यादव जी, पूर्व सभासद आदरणीय राजीव खन्नू जी, भाई सभासद संजय लाला जी, चंद्रवीर यादव जी, भाई यश चौधरी जी, अनवर खां, और हमारे बीच में बड़े भाई आदरणीय सफी साहब से लेके तमाम सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों, अभी आपके बीच में हमारे संचालक महोदय ने जो बातें कही, सच्चाई ये है 2014 में इतना लोगों को गुमराह किया गया और कहा कि अच्छे दिन आएंगे, 14 लाख खाते में आएंगे, बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार देंगे और महंगाई कम करेंगे। आप बताइए अच्छे दिन आए? महंगाई, जो गैस सिलेंडर था उस समय 450 रुपए का कहां से कहां पहुंचा, डीजल क्या रेट था, पेट्रोल के रेट क्या थे। जो नौजवान नौकरी कर रहे थे तमाम ऐसी प्राइवेट व्यवस्थाएं कर दी थी, सरकारी महकमों को खत्म करके प्राइवेट कर दिया गया, और रोजगार जो कर रहे थे उनको बेरोजगार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने देखा सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, इस मैनपुरी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपके करैब चौराहे से लेके बेहतरीन 4 लाइन देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जहां एक तरफ इतना बेहतरीन 4 लाइन दिया, वहीं कितने बड़े पैमाने पर पुलों को बनाने का काम भी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। वहीं आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सैनिक स्कूल से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में कहीं बिजली रहती हो न रहती हो, आपकी मैनपुरी को 24 घंटे बिजली देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। और बिजली के नाम पर सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार में बेहतरीन तार, बेहतरीन खंभे लगाने का काम किया गया था, लेकिन गांव में कहीं एक भी मीटर लगाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर आपने देखा बिजली के नाम पर कितना अनाचार, कितना मुकदमे, कितना परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसलिए आप देखा जब आपकी 2012 में सरकार थी, एम्बुलेंस 102, कितनी समस्याएं गांव में माताओं बहनों को प्रसव के समय होती थी। अब घर का मुखिया पैसों का इंतजाम करता था, फिर वाहन का इंतजाम करता था, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, आपने 102 पर कॉल किया और आध घंटे से लेकर 3 घंटे में आपके घर पर एम्बुलेंस आने का काम
समाजवादी पार्टी। भाई हेमराज सिंह जी, जब आपकी सरकार थी रोड पे एक्सीडेंट हो जाते थे और आपने देखा 108 पर कॉल करने के बाद परिवार के लोग बाद में पहुंचते, सरकार के लोग पहले पहुंचते थे और इलाज अच्छा मिलने के कारण तमाम लोगों का जीवन बचाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। आपने देखा खेती किसानी करने वाले ज्यादातर लोग सांप काटने के शिकार होते थे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो पहले 3 लाख सदस्य नेताजी की सरकार में और फिर बाद में 5 लाख अगर सरकार आपकी अपनी होती तो 8 लाख रुपए का बीमा देने का काम समाजवादी पार्टी करती।